शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपति एतान् मूर्तिर्भिरर्चयेत्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। शनिवार के कार्यक्रम में आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा कि गुरु बहुत बढ़िया हो जाते हैं किन किन भावों में। वैसे मैं आज जो आपके सामने कार्यक्रम लेकर के आया हूं, इस कार्यक्रम में केंद्र में बैठे गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। पर अगर आपकी कुंडली में केंद्र में नहीं बैठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये कार्यक्रम आपके लिए नहीं है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा जाएगा कार्यक्रम, इस वजह से अंतिम तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो भगवान शिव की आराधना से पहले किनकी आराधना पूजा ध्यान करने की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताया है। ये महानतम ग्रंथ है। शिव पुराण में आपको सिर्फ शिव जी के ही बारे में नहीं बताया गया है, वनिस्पत बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इसमें हो जाएगा। आप बस प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखा करिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो मैं एक एक पैराग्राफ बताता हूं और एक एक श्लोक बताता हूं। शास्त्र कहता है जन्म कुंडली के लग्न में, बहुत ध्यान से समझना होगा। मान लीजिए लग्न है, चतुर्थ है, सप्तम है, दशम है, तो किस भाव के देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम करते हैं? सबसे ज्यादा मतलब लग्न में। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के जो कोई भी ग्रह बैठे हों, ये चूंकि आकाश स्थान है, ये सिंहासन का स्थान है, तो यहाँ पे कोई भी बैठा ग्रह 100% पूरा परिणाम देने की कोशिश करता है और वो सर्वोत्कृष्ट परिणाम देता है। पर आज जिस विषय पे मैं आपका ध्यान लाऊंगा उसमें लग्न में बैठे गुरु के कुछ नुकसान, चतुर्थ में बैठे गुरु के कुछ नुकसान, सप्तम में बैठे गुरु के कुछ नुकसान और दशम में गुरु के बैठे के नुकसान नहीं लाभ, ये बताऊंगा। आइए विषय पे लेके आता हूं। पहले बात करते हैं कि लग्न में बैठेंगे गुरु अगर 3, 6, 9 और 12 अगर ये राशि आपकी कुंडली के लग्न में बनी है और अगर वो बैठे हैं तो ये आप इतना मान के चलिए कि ये आपको सदैव ही बड़ा ही सुखी, धनी, ज्ञानी और अभिमानी बनाते हैं। मतलब यहां बैठेंगे, अगर लग्न में गुरु बैठेंगे और 3, 6, 9 और 12 राशि में बैठेंगे, कोई एक राशि बनेगी, तो ये व्यक्ति को सब कुछ देंगे लेकिन व्यक्ति को घमंडी बनाएंगे। ये पहला सिद्धांत हो गया। अब बात करते हैं कि अगर गुरु लग्न में बैठे हैं और स्थिर राशि में बैठे हैं 2, 5, 8 और 11, अगर मान लीजिए लग्न में 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो और 11 लिखा हो और लग्न में ही गुरु बैठे हैं, तो व्यक्ति को, ऐसे लोग जिनकी कुंडली के ऐसी राशियों में गुरु बैठेंगे, उसको संतति से मतभेद होगा। क्या होगा? संतति से मतभेद होगा। मतलब वो अपनी संतति से प्रायः कंपटीशन में जाने वाला होगा। वो अपनी संतति से ही प्रतियोगिता करने वाला पिता हो जाता है या पुत्र हो जाता है। ये दूसरा, मतलब दूसरे का नुकसान। तीसरा कि अब तीसरी राशि चर प्रकृति की राशि 1, 4, 7 और 10। तो 1, 4, 7, 10 अगर जन्म कुंडली के लग्न में बना हो और यहीं गुरु बैठे हों, तो व्यक्ति ना अपने पैतृक संपत्ति से एक जरा भी लाभ नहीं लेना चाहता है। भले वो मांग करके टुकड़ों पे किसी के पल जाए, मतलब अपनी हैसियत, अपनी स्थिति में ही वो खुश रहता है। वो किसी दूसरे का, यहाँ तक कि अपने माता और अपने पिता की संपत्ति पे भी वो हाथ लगाने वाला, उनके टुकड़ों पे पलने वाला नहीं होता। यहाँ पे व्यक्ति को स्वाभिमानी बना देते हैं। ये लग्न के गुरु के इन राशियों में बैठने का फल मैंने एक बार में झट से बता दिया। अब यहाँ से आगे बढ़ के आपसे मैं बात करूंगा कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर गुरु बैठे हों और द्विस्वाभाविक राशियों में बैठे हों 3, 6, 9 और 12, तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति कभी भी अपने पिता के ऊपर, माता के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, संतान के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता है।
ये अलग बात है कि केंद्र में बैठे हैं तो धन मान प्रतिष्ठा वो सब अलग बात है, पर उसके अंदर ये विशेष एक दिव्य गुण देखने को मिल जाएगा कि व्यक्ति कभी भी अपने माता पिता या किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। दूसरा कि अगर चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं और स्थिर राशि में बैठे हों 2, 5, 8 और 11, तो ऐसी अवस्था के बैठे गुरु उस व्यक्ति को सब कुछ देंगे लेकिन असंतोषी प्रवृत्ति का बना देंगे। क्या बना देंगे? असंतोषी प्रवृत्ति का बना देंगे। और तीसरा सिद्धांत कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में चर प्रकृति की राशियों में यानी कि 1, 4, 7 और 10 इन संख्या में अगर गुरु बैठे हों तो व्यक्ति स्वाभिमानी हो जाता है। यहां भी वही सेम बात यहां भी देखने को मिल जाती है कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में अगर गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, लेकिन एक वहां कष्ट ये हो जाता है कि उसका ना मन किसी एक काम में बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिका नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। काम को लेकर के, कारोबार को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के, चिंतन को लेकर के, व्यापार को लेकर के बदलता रहेगा। तो ये इसके नुकसान हो जाते हैं। अब बात करते हैं सप्तम स्थान पे आते हैं। अगर सप्तम स्थान में गुरु बैठे हैं और 3, 6, 9 और 12 इन अंकों में बैठे हैं तो व्यक्ति ना सब कुछ प्राप्त करे, धन प्राप्त करे, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, चिंतन खूब बढ़िया है, पर यहां उसको अपनी पत्नी से मतभेद रहता ही रहता है। और अपनी पत्नी को या फिर ये कहें कि वो बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे भागने वाला नहीं होता, मतलब उसके कामेच्छा कामातुर होने का जो भाव होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, वो काम में आसक्त नहीं होता है। ये कब होता है? जब 3, 6, 9 और 12 नंबर की राशि बनी हो और गुरुदेव यहीं बैठे हों। दूसरा सिद्धांत कि अगर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं और स्थिर राशि में बैठे हैं 2, 5, 8 और 11, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को संतति से मतभेद हो, संतति का सुख कम होता है, या व्यक्ति प्रायः किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करके 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 अपना धन हानि करता रहता है। तो ये इसके नुकसान होते हैं। और तीसरा सिद्धांत कि अगर गुरु यहां बैठे हैं और मेष, कर्क, तुला और मकर यानी कि चर प्रकृति की राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति सदैव दूसरों का ऋणी बना रहता है, दूसरों का ऋणी बना रहता है, और उसका कोई भी काम अकेले अपने बल पे नहीं होता, वो किसी दूसरे के खुट्टे बंधा रहता है, किसी दूसरे की चाकरी करता है, नौकरी करता है, और प्रायः जब उसका अपना काम होगा तो उसमें उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्लियर है? अब आते हैं दशम स्थान पे। दशम स्थान के गुरुदेव अगर कर्क राशि, मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि मतलब चर प्रकृति की राशि में 1, 4, 7 और 10 इनमें बैठेंगे तो व्यक्ति विशारद होता है, कलाओं को जानने वाला, धर्म को जानने वाला, बड़ों का आदर करने वाला, चहुओर अपनी कीर्ति के बल पे अपनी जो है वो पताका, कीर्ति पताका लहराने वाला, ऐसा हो जाता है। उसके बाद अगर गुरु यहाँ बैठे हैं और स्थिर राशियों में बैठे हैं 2, 5, 8 और 11 तो व्यक्ति एक नौकरी कर ले, एक काम पकड़ ले, एक चीज पकड़ ले क्षेत्र को, उसी में वो आगे निरंतर गतिमान रहता है क्योंकि ये स्थिर राशियां हैं। इसके बाद अगर यहां 2, 5, 8 और 11 अंक लिखा हो और देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे हैं तो व्यक्ति के धन में 1 के बदले 11, 11 के बदले 21, 21 के बदले 31 ऐसे उसका धन बढ़ने वाला होता है। उसके भवन के आगे कई सारी गाड़ियां और उसके चलने पे कई सारी गाड़ियों का काफिला चलता है। ये राष्ट्रपति तक बन जाता है, प्रधानमंत्री तक बन जाता है, राजा बन जाता है, और कभी भी अगर ना भी बने पद तो चलो ठीक है, पर उसकी प्रतिष्ठा समाज में ऐसे ही बनी रहती है और उसको उसका धन कभी भी हाथ से मतलब गलत काम में उसका धन नष्ट नहीं होता है। उसके घर पे भोजन करने वाले कितने लोग सदैव लाइन में खड़े रहते हैं और सबको पेट भर के भोजन मिलता रहता है। अब बात करते हैं, मैंने चर प्रकृति के बारे में बात कर दी और स्थिर, अब द्विस्वाभाविक के बारे में बात करते हैं। तो 3, 6, 9 और 12 अगर यहां लिखा हो और देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे हैं तो व्यक्ति प्रायः ईर्ष्यालु, संकुचित, अव्यवहारिक और
सिर्फ छोटे छोटे लक्ष्यों का निर्धारण करके और सामान्य जीवन जीने वाला भी हो जाता है, लेकिन उसकी संतति उसके समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाली होती है ना। हो सकता है कि वो कुछ ना कर पाए या कुछ सामान्य ही कर बैठे, लेकिन उसकी संतति उससे भी ज्यादा उसका नाम रोशन करने वाली होती है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मैंने बताया है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ कहता है कि शिव की पूजा करने से पहले, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले, उनके मूर्ति को पूजित करने से पहले शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर और महादेव और उसके साथ पशुपति, इन सब का ध्यान करना चाहिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि जो वहाँ नंदी होते हैं वो क्यों होते हैं, शिव मंदिर में नंदी क्यों होते हैं? वो साक्षात भगवान नारायण हैं और वो निरंतर भगवान भोलेनाथ के सन्मुख बैठ करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।